क्वेश्चन नंबर 4 है, डू पैटर्न्स 1 and 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स? डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल? व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस? जस्टिफाई योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पैटर्न 1 और पैटर्न 2 जो दिया है उसमें चेक करना है कि वो जो आइडेंटिटी है वो नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शंस वाले इंटीजर्स पे अप्लाई होती है या नहीं। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पैटर्न 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पैटर्न 1। सो यहाँ हम लिखेंगे पैटर्न 1। सो जो हमारा पैटर्न 1 है वो है यहाँ पे 2a² प्लस b²। सो ये किसके बराबर होता है? a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि ये पैटर्न 1 है। अब हमें क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यूज़ को अज्यूम करना है एंड उसे LHS एंड RHS में पुट करके चेक करना है कि दोनों हमें सेम वैल्यू देते हैं या नहीं। और इसमें जो हमें नंबर्स लेने हैं वो नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन लेकर हमें चेक करना है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, यहाँ पे एक नंबर मैं अज्यूम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं a लेती हूँ -2 एंड यहाँ पे मैं b ले रही हूँ -3। तो अगर यहाँ पे मैं पहले LHS साइड सॉल्व करती हूँ तो LHS है 2a² प्लस b²। तो 2 के स्थान पे 2, यहाँ पे a², दैट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 एज इट इज़ होगा एंड 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4। एंड अगर किसी नंबर का माइनस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे हमें 4 मिला एंड ये जो प्लस है वो एज इट इज़ एंड -3 का स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा हमको 9, क्योंकि जो स्क्वायर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स को भी हमें पॉजिटिव में आंसर देते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 + 4, यहाँ पे हो गया ये 13 एंड 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। तो इस तरीके से जो LHS साइड था उसका आंसर हमें 26 मिला। अब हम इसे RHS साइड में भी अप्लाई करके देखेंगे। सो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे इसका RHS पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए सबसे पहले RHS। सो RHS में हमें क्या दिया है? a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, हमारी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे -2। तो ये हो गया -2 प्लस -3 दी होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस अगेन a क्या है -2 माइनस यहाँ पे आएगा -3 दी होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम a प्लस b द होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, देन a माइनस b द होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें a प्लस b द होल स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे पहले a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। अगेन ये प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। सो यहाँ पे a का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस है तो -2 ये a और ये b। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे माइनस प्लस है बट यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस साइन मिलेगा। सो प्लस यहाँ का प्लस और ये प्लस प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। देन अगेन -3 का स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे -2 का भी स्क्वायर प्लस में आएगा। सो ये आ गया हमारा +4। अगेन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस
और प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन, 3 2 जा 6, 6 2 जा यहाँ पे 12, यहाँ पे प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे +12 -12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 + 4 ये हो गया हमारा 8, और यहाँ पे 9 + 9 हो गया 18। अब अगर हम 18 में 8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 26। सो अगेन हमें RHS से 26 वैल्यू मिली। इसका मतलब है कि देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS, क्योंकि हमें RHS और LHS दोनों साइड से 26 मिला है। ये हमने नेगेटिव इंटीजर के लिए चेक किया। अब हम सेम पैटर्न 1 को चेक करेंगे रैशनल नंबर के लिए या फिर यूँ कहें फ्रैक्शंस के लिए। सो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर फ्रैक्शंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर फ्रैक्शंस। सो अब हम जो पैटर्न 1 है उसको हम फ्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हमें ए और बी की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट ए इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे बी इक्वल टू मैंने लिया है 3/2। तो अब हम चेक करेंगे कि रैशनल नंबर के लिए ये फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है अगेन हम उससे पहले लिखेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैं पहले ले रही हूँ LHS, तो ये हो गया हमारा LHS। तो यहाँ पे हमने LHS लिख दिया। तो अभी हम यहाँ पे 2 के नीचे 2 और यहाँ पे A हमने लिया है 1/2 का स्क्वायर प्लस B है हमारा 3/2 का स्क्वायर। सो ये 2 एज इट इज़। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर लेना है हमें, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 मिला और 2 का स्क्वायर अगेन हमें 4 मिल जाएगा। सो 2 एज इट इज़। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 10/4। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 2 मिल गया, मल्टीप्लाई 10/4। सो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, दैट इज़ 10/2। तो 10/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आंसर हमें मिल गया 5। तो यहाँ पे LHS की वैल्यू हमें मिल गई है 5। अब हम सॉल्व करेंगे RHS। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ RHS। सो RHS हमें हमारा है A + B द होल स्क्वायर प्लस A - B द होल स्क्वायर। तो इसे भी सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे A है हमारा 1/2 प्लस 3/2 द होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 3/2 द होल स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा पहले A स्क्वायर दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, A हमारा है 1/2, B है 3/2। फिर यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर, तो वो हमारा है 3/2 का स्क्वायर। अगेन ये वाला प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे A - B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे A क्या है हमारा 1/2 का स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये A और ये हो गया हमारा B। अगेन यहाँ पे आ जाएगा B का स्क्वायर, तो वो जो है हमारा 3/2 का स्क्वायर। अब हम देखें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4, 1/4 मिल गया। यहाँ पे प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट होता है, तो 1 3 जा 3 एंड ये 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 × 3/4 यहाँ से हमें मिल गया। ये प्लस एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल गया 4।
अब यहाँ पे माइनस है और ये बाकी के नंबर प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। यहाँ पे मुझे मिला है 2 मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4, ये प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे ये 1/4 एज इट इज़ प्लस ये यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से मुझे मिल गया 3/2 प्लस 9/4 प्लस 1/4 एंड यहाँ माइनस मुझे मिल जाएगा अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 3/2 प्लस 9/4। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये प्लस 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल हो गए, ये 1/4 यहाँ पे प्लस 1/4 प्लस 9/4 प्लस 9/4 बच गया। सो ये 1 + 1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे। सो ये हो गया 9 + 1 10, 10 + 1 20, तो 20/4 और 4 5 होता है 20। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे RHS हमें 5 मिला है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें हमें LHS भी 5 मिला है। दैट मीन्स जो LHS है और RHS दोनों इक्वल आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे LHS = RHS। दैट मीन्स ये जो पैटर्न 1 है वो फ्रैक्शन नंबर्स के भी फॉलो करता है। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न 1 कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे पैटर्न 2 और उसे हम नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों के साथ चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे पैटर्न नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पैटर्न 2। तो हमारा जो पैटर्न 2 है वो है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, A² - B² = A + B ब्रैकेट A - B। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें A और B की वैल्यू को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट A = -2 एंड B = -3। तो अब इसका भी हम पहले LHS सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद RHS। तो यहाँ पे मैं पहले इसका LHS सॉल्व करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे RHS। तो ये जो LHS देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे है A² - B²। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमने -2 लिया है, सो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे -2 का स्क्वायर होगा 4, और ये माइनस एज इट इज़, एंड -3 का स्क्वायर होगा +9। अब यहाँ पे एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5, एंड बड़ा नंबर 9 है, तो इसलिए यहाँ पे -5 आ गया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या है हमारा, यहाँ पे A + B ब्रैकेट A - B। तो यहाँ पे जो A है हमारा वो है -2, ये प्लस एज इट इज़, और B है हमारा -3। अगेन ब्रैकेट A हमारा -2 B है -3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -2 एज इट इज़, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा या फिर ब्रैकेट है तो यहाँ से आएगा -3। अगेन यहाँ पे भी -2 एज इट इज़, माइनस ब्रैकेट माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3। अब यहाँ पे एक नंबर माइनस में, दूसरा नंबर भी माइनस में, और माइनस माइनस एडिशन होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -5, और जो 3 है वो बड़ा है, इसके लिए माइनस साइन आया है। यहाँ पे इस तरीके से लिखती हूँ, और ये ब्रैकेट यहाँ पे माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ा नंबर 3 है तो प्लस आ गया, तो 5 1 जा 5, और ये माइनस है तो माइनस। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभी, तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS = RHS।
अब हमने ये पैटर्न 1 में नेगेटिव इंटीजर रख के चेक कर लिया। इसके बाद हम पैटर्न 2 में अब फ्रैक्शनल नंबर को रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फ्रैक्शनल इंटीजर्स। तो हम अब फ्रैक्शनल इंटीजर्स के लिए चेक करेंगे। सो यहाँ पे हम a की वैल्यू लेते हैं 1/2 और b की वैल्यू हम लेते हैं 3/2। तो अभी हम इसमें भी फिर से LHS और RHS के पैटर्न में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ LHS एंड यहाँ पे RHS। तो LHS क्या है हमारा a² - b² एंड RHS क्या है a + b ब्रैकेट a - b। तो अब हमें पता है कि a की वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे अगर देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे ऊपर के नंबर को 1 - 9 एंड यहाँ पे 4। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 9 और माइनस है और 1 प्लस है तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा एंड यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/4 और बड़ा नंबर माइनस में है इसके लिए -8 आ गया। अब अगर हम -8 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा हमारा आंसर -। अब हम RHS साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो देखेंगे अगर हम तो a की वैल्यू हमने क्या लिया है यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड अगेन यहाँ पे हमने लिया है 3/2 ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद a की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2 एंड ये ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इनका सेम है तो ये एडिशन हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + 3/2 और इस ब्रैकेट से 1 माइनस 3/2। अब 3 + 1 हो जाएगा 4/2। यहाँ पे मैं ब्रैकेट है तो मैं मल्टीप्लाई लिख दे रही हूँ एंड 3 में से 1 क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 और माइनस का साइन और यहाँ पे 2। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 × 1 = 2 और ये 2 × 2 = 4 हो गया। तो ये 2/1 मल्टीप्लाई -2/2। तो अगेन यहाँ पे 2/1 हम ऐसे लिख लेते हैं एंड 2 और 2 मतलब -1। तो यहाँ से हमें मिल गया -2। तो इस तरीके से अगेन हमें RHS की वैल्यू -2 मिली और LHS की भी वैल्यू हमें -2 मिली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHS की भी वैल्यू -2 मिली है और RHS में भी -2 मिला है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS एंड यहाँ पे हम लास्ट में अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 holds negative integers as well as fractional integers।